दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संकलित यह गीत आज हम लेकर के आए हैं, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुत गीत में वर्षा समाप्त हो गई है और शरद ऋतु का आरंभ हो रहा है और विरहिणी उर्मिला जो हैं इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही हैं कि निरख सखी ये खंजन आए। निरख मीन्स होता है देखो, सखी मीन्स सखी, देखो सखी ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, अर्थात मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले, रंजन मीन्स होता है आनंद देने वाले, ऐसा लग रहा है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हैं। अर्थात ये खंजन पक्षी के समान उनके नेत्र उन्होंने मेरी तरफ अपने नेत्र कर लिए हैं, इधर घुमा लिए हैं। फैला उनके तन का आतप, आतप मीन्स होता है गर्मी, और उनकी तपस्या के कारण उनके शरीर से यह गर्मी फैली हुई है चारों ओर। यह धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। मन से सरसाए, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात घूमे वे इस ओर यहाँ, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो गया है मानो कि प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता जो है वो प्राप्त हो गई हो। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और फिर आगे वे कहती हैं कि प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का, इस जन अर्थात मेरा ध्यान करके आज वे मुस्काए होंगे। तभी तो फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। अर्थात तभी तो ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। अधर मीन्स होता है ओंठ। स्वागत स्वागत शरद भाग्य, स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। फिर वो कहती हैं कि हे शरद, उर्मिला कहती हैं कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है। मैंने वह बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। मेरा बड़ा भाग्य है जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लो ए अश्रु अर्घ्य भर लाए। नभ मीन्स होता है आकाश। और जो उसके बाद उर्मिला फिर कहती हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोतियां न्यौछावर किए हुए हैं। जो नभ है, नभ ने अर्थात जो आकाश है उसने तुम्हारे स्वागत के लिए ओस की बूंदों के मोती तुम पर निछावर किए हुए हैं। लो ए अश्रु अर्घ्य भर लाए, और लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसके बाद आगे है शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगो पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। फिर आगे वे कहती हैं, उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों और पहाड़ों में मत घूम, तू पर्वतों और पहाड़ों में मत घूम, तू जितना भी पतझड़ता चाहे, जितना मांगे, अर्थात
तू जितना पतझड़ मांगेगी मैं तुझे दूंगी, मैं तुझे उतना। नंदन मीन्स होता है इंद्र का उद्यान, नंदन मीन्स होता है इंद्र का उद्यान। तो तू जितना भी पतझड़ चाहे अर्थात जितना पत्ते चाहे वे सारे तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही मैं दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, अर्थात तुझे जितना भी, उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि वियोग के कारण उनके शरीर के जो सारे अंग हैं वो पत्तों के समान जो है पीले पड़ गए हैं, नष्ट होते रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं यदि तुझे दूसरों को कंपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कंपकपी चाहिए, जितना भी तुझे कंपन चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले ले, अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कपती रहती हूँ। इसके बाद है सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, पांडुरता का क्या अभाव आनन में। पांडुरता मीन्स होता है पीलापन, पांडुरता मीन्स पीलापन होता है। फिर वो उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है कि मेरे मुख पर पीलेपन का कोई कमी नहीं है, मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। मेरे आनन, आनन मीन्स होता है मुख पर, मेरे मुख पर पांडुरता की कोई कमी नहीं है, पीले रंग की कोई कमी नहीं है, ऐसा मेरी सखी मुझसे कहती है। अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। हे वीर, हे भाई, यदि तुझे मेरे मन रूपी पात्र से तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं, हाँ वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। फिर वो कहती हैं कि हे भाई यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी, अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। अकिंचन मीन्स होता है निर्धन, क्या होता है अकिंचना मीन्स होता है निर्धन। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। फिर उर्मिला कहती हैं कि मेरी हंसी तो चली गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ, रो भी ना पाऊंगी। अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हैं तो फिर मैं जीवन कैसे रहूँगी, जीवन कैसे व्यतीत करूँगी। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि जो ऐसी स्थिति में यह जानने के लिए आतुर हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मैंने इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह सकती है, अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। इसके बाद आगे है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। उसके बाद फिर उर्मिला कहती हैं कि काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कि हे कामदेव मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से घायल मत करो, अर्थात मुझे फूल मत मारो, क्योंकि मैं एक अबला हूँ, दूसरे युवती हूँ और तीसरे वियोगनी हूँ, अर्थात मैं एक अबला हूँ। मैं एक अबला हूँ, बाला वियोगनी हूँ, अर्थात दूसरी युवती हूँ और तीसरे वियोगनी हूँ। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो।
प्रभु होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। गरल नगारो मीन्स होता है कड़वा विष, गरल नगारो अर्थात कड़वा विष। और मदन मीन्स हो यहाँ पे है कामदेव को कहा गया है मदन। पट मीन्स होता है चतुर, पट मीन्स चतुर। तो फिर उर्मिला कहती हैं कि इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो। तुम वसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो। तुम गरल नगारो अर्थात मेरे ऊपर विष की जो है वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मैं तुम्हें असफलता मिलती हूँ, मैं तुम्हें असफल मिलती हूँ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। फिर वह कहती हैं कि तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, बहुत क्या कर चुके हो, परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब परिश्रम करो। अब जो है अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो, क्योंकि अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। तुमने मुझ पर बहुत ही विफलताएं मुझ पर मिली हैं, इसलिए तुम अपनी थकान को दूर करने के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ। भाव कहने का यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत और संयम से न डिगा सकोगे। चाहे तुम मुझे जितना ही दुख क्यों न दे लो, मैं भोग विलास की इच्छा करने वाली कोई विलासिनी नारी नहीं हूँ। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, अर्थात मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ, तुम चाहे कितना भी जाल बिछा लो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूँ। यदि तुम में शक्ति हो बल हो तो सिंदूर बिंदु यह लो हर नेत्र निहारो। और यदि तुम में शक्ति है तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो। निहारो मीन्स देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। फिर उर्मिला कहती हैं कामदेव से कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर ही हो। क्या हो? बराबर, यानी कि मेरे पति के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो, मेरे पति के। और क्या कहती हैं कि यदि, और वह फिर कहती हैं कि यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, लो यानी कि मेरे पति परवारो, अगर तुम्हारी जो स्त्री रति है वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है तो लो मेरे चरणों की इस धूल को, लो यह मेरी चरण धूल इस रति के सिर पर धारो। और तुम यह लो मेरे चरणों की धूल अपने रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। इसके बाद आगे है, यही आता इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। फिर आगे वो कहती हैं रोदन मीन्स होता है रोना। क्या होता है? रोना। फिर उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती, यही आता है इस मन में, अर्थात मेरे इस मन में सिर्फ यही इच्छा जागृत होती है कि मैं छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं यह सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार से प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, अर्थात इसी के साथ उर्मिला कहती हैं
कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। चाहती हूँ कि मेरी यह वीराव्यथा यथावत बनी रहे। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। फिर वो कहती हैं कि जो आगे वो कहती हैं उर्मिला कि मेरे मन में यही आता है कि मैं प्रिय के दर्शन के लिए आनंदित होती रहूं और उनके प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर जो है विलाप भी करती रहती हूं। व्यथा रहे पर साथ रहे ही समाधान भरपूर। भले ही मैं चाहती हूँ कि मेरी यह वीरा व्यथा यथावत बनी रहे, वैसे ही बनी रहे, परंतु साथ ही उनका भरपूर समाधान भी होता रहे। उनके कहने का तात्पर्य है, तात्पर्य यह कि शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी वीरा व्यथा को दूर भी करती रहूं। मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रियतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, और मेरा जो हर्ष है, जो मेरा आनंद है, वो भी मैं उसको प्राप्त करती रहूं और उनके प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में विचार आता है, यही मेरे मन में इच्छा जागृत होती है। इसके बाद है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओंट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। फिर आगे उर्मिला कहती हैं कि वन में अपने प्रत्येक प्रियतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने प्रियतम को देखती रहूं, और वे जब मेरे सामने से निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट। और जब मेरे पति जो हैं उस मार्ग से निकल जाएं, उस रास्ते से निकल जाएं, मेरे सामने से निकल जाएं, तो मैं उस मार्ग की धूल में लौटती हुई लेटी रहूं। इस प्रकार रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। इसी प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना की बाधा न पहुंच जाए। और मेरी यही इच्छा है, यही मेरे मन में है कि मैं अपने पति के साथ इस धन धाम को छोड़ करके वहीं पर रहूं। जाति जाति गाती गाती, जाति जाति गाती गाती, जाति जाति गाती गाती, कह पाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। फिर वो कहती हैं कि पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देती हुई कहती हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह पाऊँ कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना ठीक नहीं है। धन के पीछे जन जगति के उचित नहीं उत्पात, अर्थात इस धन वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। और सिर्फ इस संसार में, इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं होती है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं गाते गाते सिर्फ यही मनुष्यों को संदेश देना चाहती हूँ। ये गीत जो है साकेत से लिया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।